जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों। आज जो मैं डिस्कस करता हूँ, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में जो बताया था, वो क्या बताया था? बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। जैसे बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर में बताए थे, बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर, बाइनरी इंटू डेसिमल नंबर, सॉरी बाइनरी इंटू डेसिमल नंबर मैंने बताया था मेरे भाई। ठीक है, डेसिमल नंबर। अब बताओ मेरे भाई कि बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में हम किस रूप में बताए थे। ठीक है, तो मानो बाइनरी नंबर को आप किस रूप में लिख सकते हैं। तो पहले लिखना सीखो कि बाइनरी को हम कैसे लिखते हैं। ठीक, तो बाइनरी को हम सबसे 1 0 0 1 1 1 1 0 हम इस रूप में लिख सकते हैं मेरे भाई। ये क्या हुआ? तो बाइनरी हुआ। बाइनरी को किससे रिप्रेजेंटेशन करता है मेरे भाई? तो 2 से करता है। किससे? 2 से। इसकी रेंज क्या होती है? तो 1 और 2, दो रेंज होती है, 1 और 2। रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? 2 होती है। चलो, डेसिमल के इसको हम डेसिमल में ज्ञात करनी है, तो डेसिमल में इसकी रेंज क्या होती है? डेसिमल में इसकी रेंज जो होती है वो क्या होती है मेरे भाई? तो 0 से 9 तक होती है, जबकि इसकी क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन जो होती है वह 10 होती है। किसकी? डेसिमल का। डे का माने 10। समझ में आया मेरे पास? जो आगे जो पॉइंट करते, चलो इसको हम ज्ञात करने हम बताए थे। तो हम बताए थे, तो हम किस रूप में बताए थे? जैसे कि 1 को 2 लेना है और 0 को 0 लेना है, 1 को 1 लेना है और 2 को 2, 0 का 0 लेना है। ठीक है, तो 1 का 2 और 0 का 0 लेना है। तो देखो 1 है तो 1 को हम 2 लिखते हैं, प्लस करते हैं, 0 है तो 0 प्लस, 0 है तो 0 प्लस, 2 है तो 2 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 प्लस, 0 है तो 0 प्लस। ठीक है, यहाँ तक लिख देते हैं। हम गिनती जानते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। हम पिछली से आगे की ओर हम बढ़ेंगे। चलो मेरे भाई, तो हम जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो 2 के पावर 7 होते हैं, 2 के पावर कितना 5 की हम बात करें तो 32 होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई? ठीक है, तो 32 होते हैं। और 2 के पावर 5 32 होते हैं, यानी 32, 32 दूनी 64, 64 और 64 दूनी 128, मानी 128 इसका हो गया। प्लस 0 का 0 ही रहेगा, हम लिखे या ना लिखे ये तो मुकद्दर की बात है, ये छोड़ो। ठीक है, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 1 2 जी 0 हो गया। चलो जोड़ते हैं मेरे भाई, कैलकुलेशन करते हैं। तो 16 और 4 20, 20 28, 28 और 2 30, 30 यानी 58, यानी 158, 158। यही मेरे क्या हो गया? तो डेसिमल में यही मेरी डेसिमल ज्ञात करें। चलो मेरे भाई, ये तो हम बता चुके थे, ये तो हम बता सके। ठीक है, मैंने होमवर्क भी दे दिया था। ठीक है, शायद आप लोग बना लिए होंगे। ठीक है, तो ये समझ जाना, ये बच्चों की खेल है, ये हम बताए थे। चलो अब जो मेन पॉइंट की जो हम बात करते हैं, इसी रूप में बाइनरी टू डेसिमल वो पॉइंट में करते हैं। जैसे में 1 0 1 1 0 0 मैंने इस रूप में ले लिया मेरा भाई। ठीक है, अब जो ले लिया तो ये पॉइंट करेंगे यहाँ। अब पॉइंट करने के बाद, ठीक है, पॉइंट करने के बाद जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर 1 ले लेते हैं, 1 1 1 ले लेते हैं। ठीक है, 1 1 ले लिया। और मैं इसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी। और जो मुझे ज्ञात करनी है वो क्या ज्ञात करनी है? डेसिमल। तो चलो 1 को 2 लेना है, तो 2 लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया। प्लस 0 का 0, 1 का 2, 1 का 2, 0 का 0, 0 का 0। यहाँ तक लिख दिया। गिनती करनी 1 2 3 4 5 6, ये पावर में लिखा गया। 2 के पावर 6 यानी 32 दूनी 64, 64 हो गया। 0 का 0। ये बताओ मेरे भाई, तो ये बताने की ये, तो 2 के पावर 4 कितना हो गया? 16, 2 के पावर 3 8, 0 के पावर 0, 0 के पावर 0। ठीक है, तो 64, ये जोड़ो, 64 हो गया। 64, 16 और 8 कितना? 16 और 8 24, 24 यानी 20 और 60 80, 80 मानी 88, ये 88 हो गया। 88 को हम इस रूप में, सॉरी 88 हो गया मेरे भाई। तो आप 88 को लिख दीजिए, कोई दिक्कत ना, 88 को लिख दीजिए। और अब देखो पॉइंट है, पॉइंट है, तो पॉइंट यहाँ देख देते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब पॉइंट देने के बाद ये 1 का 2 प्लस 1 का 2,
अब जब भी देखते हैं मेरे भाई, जैसे कि आप प्यार से समझें और कैलकुलेशन से सकें और मैथ में आप चाहिए। और मैथ में हम लोग को गुरुजी पढ़ाए थे, छठा में पढ़ाए थे, सातवां में पढ़ाए थे, आठवां में पढ़ाए थे और दसवां नौवां में भी पढ़ाए थे मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई। ये बीच में जीरो होते हैं और जब भी इन्हें बात करते हैं तब 1 2 3 4 5 इस रूप में होते हैं मेरे प्यारे भाई। तो जो होते प्यारे भाई, तो इधर जो जीरो के बाद जो इधर होते हैं मेरे भाई, वो -1 -2 चलते हैं, -3 यानी इस रूप में चलते हैं। ये हमें समझना। तो आप इस रूप में चल रहे हैं मेरे भाई, तो बताओ। सॉरी मेरे भाई, मैंने एक जगह गलत लिख दिया। और गलत कहाँ लिखा मैंने? यहाँ पर जीरो से स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये पूरी गलत हो गई मेरे भाई, ठीक है। गलत हो गया, कोई बात नहीं, गलत हर इंसान से ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखना है ये -1 और -2 करनी है। ये यहाँ तक समझ में आया मेरे भाई? अब देखो यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा मेरे मिस्टेक हो गया और इस रूप में हो गया, जैसे कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। 2 हो गया, 0 का 0, ठीक है। 2 2 0 और 0 हो गया मेरा भाई, ठीक है। यहाँ 1 नहीं, 0 से स्टार्ट करना। 1 2 3 4 5। मुझे ध्यान में नहीं रहा मेरे भाई, गलती हर इंसान से ही होती है, याद रखनी। तो 2 के पावर 5 32 प्लस 0 प्लस 2 के पावर 8 4 0 0 0 पॉइंट करनी है। चलो अब बताओ तो कितना हो गया? 32 40 40 44, चलो 44 हो गया। तो ये 44 हो गया, ठीक है। पॉइंट करेंगे यहाँ पर। चलो ये देखो मेरे भाई, अब यहाँ माइंड पॉइंट क्या पता है कि अगर 2 के पावर कुछ रहे माइनस में रहे तो हम क्या लिखेंगे? 2 के पावर माइनस में रहे तो हम इसको लिखेंगे 1/2। क्या लिखते हैं? 1/2। अगर ये है 2 के पावर, देखो इसको जब भी पॉजिटिव करेंगे ना तो ये बटा में हो जाएगा। और यहाँ पावर 1/2 के पावर 1 भी लिखते हैं, और 1 के लिखने या ना लिखने से कुछ नहीं होता। अच्छा 2 के पावर -2 रहे तब इसको कैसे लिखते हैं? तो 1/2 के पावर 2 यानी कि 1/4 लिखते हैं। 1/4 इस रूप का होता है, समझा मेरे भाई? तो चलो अब ये समझ में आ गया, तो क्यों ना हम आगे बढ़ जाए। तो ठीक 1/2, तो 1/2 लिख देते हैं। इसको प्लस है तो प्लस 1/4 लिख देते हैं। अभी समझाए थे मेरे भाई 1/4 कैसे आया। तो 1/4 1/2 के 2, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? 1/4। 2 के पावर 2 माने 4। समझ में आया मेरे भाई? पूरा आराम आराम से मेरे भाई, कोई धरफड़ी नहीं है, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ो। तो देखो ये आधा आधा और एक भाग माने 3/4 क्या हो गया? 3/4। आप लोग जोड़ने जानते, जोड़ लीजिए। 3/4 होता है, ठीक है। 3/4 होता है। तो अब इसको हम कैसे हल करेंगे? देखो मेरे भाई, चलो 4 से हम भाग देते हैं 3 में, तो 4 से हम भाग देते हैं माने क्या? 0 लगेगा, 0 पॉइंट यहाँ बैठेगा, ठीक है। अब बताओ कि 7 चौका 28, 7 चौका 28 यानी 2 बचा मेरे भाई। तो जो और यहाँ 0 लगेगा मेरे भाई, कुछ नहीं तो 0 लगेगा। अब बताओ 5 बार कट जाता है यानी 0.75, 0.75 है मेरे भाई। तो 0.75 है तो क्या हम पॉइंट कहाँ देखा? कहीं देखा है? नहीं देखा मेरे भाई। तो हम यहाँ लिख देते हैं 44.75। यही मेरा क्या हो गया? फाइनली आंसर हो गया मेरे भाई। तो आपने समझा कि किस रूप में मैंने लिखा। चलो एक और एग्जांपल दे देते हैं, क्या बेहतरीन रूप से कम समझ तो आ जाएगा मेरे भाई को। चलो तो मेरे प्यारे भाई, जो मैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि 1 0 0 1 1 0 1 इस रूप में ले लेते हैं। सॉरी ये तो ले लिए लेकिन पॉइंट नहीं लिखा सर, आपने मिस्टेक कर दिया थोड़ा। कोई बात नहीं मेरे भाई, गलती तो हर इंसान से ही होती है, ठीक है। यहाँ इस ऐसे नहीं लिखना, यहाँ लिख देना 1 0 1, ठीक है। 1 0 1 लिख देते हैं और यहाँ पर क्या कर देते हैं? 2 और जो हमको ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है? तो डेसिमल, ठीक है। तो डेसिमल ज्ञात करनी है। चलो इसको 1 को हम 2 लिखते हैं, 0 को 0 लिखते हैं, 0 को 0 लिखते हैं, 1 का 2 लिखते हैं, 1 का 2 लिखते हैं, 0 का 0 लिखते हैं और 1 का 1 लिखते हैं। चलो स्टार्ट करते होते 0 से होती है, 1 होगा, 2 होगा,
3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। समझ में आया मेरे भाई? क्या करना है, 1 को 2 लेना, 1 को 2 लेना, 0 को 0 लेना, 1 को 2 लेना, 1 को 2 लेना, 0 को 0 लेना है। हम जब भी गिनती करते हैं तो मेरे भाई आप जानते हैं कि ये 0 है, और जब भी इन्हें होता है तो 1 2 3 इस रूप में होता है, और जब भी इधर होते हैं तो क्या होते हैं, -1 -2 होती है मेरे भाई। ये आपको मैथ में बताए होंगे सर, और हम भी बताती हैं, ठीक है। चलो, तो इसको 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 माने क्या होता है, 64 होते हैं मेरे भाई। 0 होंगे मेरे भाई, 0 होंगे मेरे भाई। 2 के पावर 3 कितना होते हैं, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 यानी कि 8, 2 के पावर 2 माने 4, प्लस 0, प्लस 1 के पावर 0। कोई भी अंक रहे, क्योंकि मेरे भाई अंक यहाँ तो 2 होगा, क्योंकि 1 का 2 होता है, ठीक है। गलती तो होती है हर इंसान से, ठीक, आज मुझे गलती ही हो रही। तो 2 के पावर 0 है तो 1 ही होगा, ठीक है। यहाँ पॉइंट, तो पॉइंट हम बैठा देते हैं, 1 को 0 लिखेंगे, प्लस 0 को 0 लिखेंगे, प्लस 1 क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है। इसमें जब भी स्टार्ट होगा -1 -2 -3 इस रूप में स्टार्ट होगी मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पॉइंट का पॉइंट लिखो, इसको जोड़ो मेरे भाई, तो क्या होगा, 8 से 12, 12 1 13, ठीक है। 13 13 मानी 70 70 70 77 और 7 70 77 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, 77 हो जाएगा, ठीक है। 77 हो जाएगा, और 77 पॉइंट यहाँ हो जाएगा। 1/2 का 1, यहाँ 1/2 लिखते हैं, 0 है तो 0 ही लिखते हैं, और यहाँ 1/, देखो 1/2 के पावर 3 तो क्या होता है, 2 के पावर 3 माने 8, 1/8 हो जाएगा। समझ में आया मेरे भाई, 1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं बताओ, कि इसको हम जब भी जोड़ते हैं तो आधा, ये 2, तो कितना हो गया, जैसे मैं, हाँ तो 4 से, तो यानी 4 हो गया, 4 2 5, ठीक है। तो 5/8 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 5/8। समझा मेरे भाई? कैसे होगा सर, 1/2 है, प्लस 1/2 है, ठीक है। दोनों को एलसीएम निकाले तो कितना होगा, 8 होगा, 4 प्लस 1, 5/8 हुआ ना, बस ये समझना। तो 5/8, और 5/8 को हम भाग देते हैं तो कैसे देते हैं, 77 पॉइंट है, चलो 8 से हम भाग देते हैं 5 में, दिया मैंने भाई। 0 लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ भी 0 लिखते हैं, 0 पॉइंट करते हैं। चलो 8 छक 48, 8 छक 48, 2 आया मेरे भाई, 0 लिखेंगे, 8 दूनी 16, 16 लिखते हैं मेरे भाई, 2 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 8 5 40, ठीक है, 40 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना हुआ, 6 माने 625 हो जाएगा, यानी 625 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, यही मेरा आंसर हो गया, यही मेरे डेसिमल में निकल गया। समझ में आया मेरे भाई, पूरा कंसेप्ट समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना है मेरे भाई। चलो इसको तो हम दे देते हैं, ठीक है, इसको हम कुछ दे देते हैं, क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं, और होमवर्क दे देते हैं हम ज्ञात करना, तो ज़्यादा नहीं तो वही देते हैं, जैसे में 1 0 1 1 1 1, ठीक है, ऐसे दे देते हैं। पॉइंट में दे देते हैं, पॉइंट में दे देना है कि 0 सॉरी 0 नहीं, 1 1 1 1 ले देते हैं, ठीक है। और इसको ज्ञात करनी है, ये बाइनरी में हमको, डेसिमल में हमको ज्ञात करनी है। अब जो दूसरी क्वेश्चन क्या है कि दे देते हैं 1 0 सॉरी 1 1 1 0 0 0, ठीक है। अब पॉइंट दे देते हैं 1 1 1, ठीक है। तो ये ज्ञात करनी है डेसिमल। तो ये आपकी होमवर्क होगी, तो होमवर्क आपको बना करके लाना है, ठीक है। तो ये होमवर्क आप लोग लिख लें और नोट करके और कमेंट करके बताना है कि आपको पहला में क्या है और दूसरे में क्या है, ठीक है। ये बच्चों की खेल है, आप लोग खुद बना लेंगे, इसको हम बाद में हल नहीं कराएंगे। ये अगर नहीं समझ में आएगा तो बार बार वीडियो देखनी है आपको, ठीक है मेरे भाई। चलो अब क्या आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं शॉर्ट मेथड ऑफ बाइनरी नंबर। चलो अब देखो, बाइनरी को हम ज्ञात करेंगे हम शॉर्ट मेथड से, फॉर बाइनरी को हम शॉर्ट मेथड से किस रूप में ज्ञात करते हैं सर, आप बताइए। तो आप ट्रिक भी बताइए, आप तो ट्रिक भी बताइए। तो मेरे भाई ट्रिक में जानने के लिए आप सभी जानते हैं कि जो जैसे में 2 के पावर प्लस 1 के पावर, सॉरी 0 के पावर प्लस 1, तो जब भी करते 0 1 ऐसे करते थे मेरे भाई, करते थे कि ना, आते कि ना आपको। और ये जब भी होता था 1 से स्टार्ट होता था। तो अब देखो,
कहने की मतलब ये है कि हम नोट में करके हम लिख सकते हैं कि मेरे भाई, क्या आप जब भी करते हैं सर स्टार्ट बाइनरी को जब भी स्टार्ट करते हैं पीछे से करते हैं, और पीछे से क्या लिखते हैं 1 और 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 32 दूनी और 64 दूनी 128, 28 दूनी 256। आप ऐसे से बढ़ता जाएगा मेरे भाई। ये पहला नोट हुआ, ठीक, माने पहला नोट, ठीक है। इस रूप में अब बढ़ता जाएगा, ठीक है। नोट 1 में हम क्या करेंगे, इस रूप में हम करेंगे। ये बाइनरी नंबर को दर्शाता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है प्यारे भाई। अब देखो इसको ज्ञात करनी है, तो जैसे बाइनरी को हम कैसे, बाइनरी में देखो 1 0 1 1 1 0, इस रूप में हम लिखते हैं मेरे भाई, ठीक है। और इसको हमको डेसिमल में हमको ज्ञात करनी है बाइनरी को, तो हम कैसे करेंगे मेरे भाई। देखो मेरे भाई, कहने का मतलब ये है कि, कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, कि ये देखो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम 1 करते हैं, इसको हम 2 करते हैं, ठीक है। और इसको जो करते हैं 4 करते हैं, इसको जो करते हैं 8 करते हैं, ये 0, वो क्या करते हैं 8 दूनी 16 करते हैं, 16 करते हैं, 32 को करते हैं, ऐसे करते हैं मेरे भाई। अब क्या करना है इसको मेरे भाई, जो मेरे भाई 1 है उसे जोड़ो, और जो 1 नहीं उसे छोड़ दो, ठीक है। तो 1 का 32, क्योंकि 0 गुना करेंगे तो 0, इसका कोई मायने ही नहीं है 0 का, ठीक है। 32 1 किस में, ये इस सबको जोड़ दो, तो 32 और 8, सॉरी 32 और 8 40, 40 44 और 2 46, तो 46 यहाँ हो जाएगा मेरे भाई। क्यों, 0 को जोड़ना ही नहीं, जो 1 है उसी को, उसी के सामने को जोड़ना है, तो ये 46 हो गया। और 46 मेरा क्या हो जाता है, तो डेसिमल में हो जाता है, और यही मेरी आंसर है मेरे भाई, यही मेरी आंसर है प्यारे भाई। चलो आगे बात क्या करते, एक एक और एग्जांपल ले लेते हैं मेरे भाई। जैसे मैं मान लो क्या, मान लो जैसे मैं कि 1 0 1 1 1 0 0, ठीक है, ये है। तो ये है मेरे भाई, तो इसकी जो सामने में, ठीक है, एक डी गैप गैप में लिखते हैं ताकि आपको सीधी से समझ। 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 1 हो गया, ये हो गया मेरे भाई, ठीक है। ये क्या है, डेसिमल है, ये क्या है, डेसिमल है। हमको क्या ज्ञात करना है, ये सॉरी, ये क्या मेरे बाइनरी, हमको डेसिमल ज्ञात करना है मेरे भाई, डेसिमल को हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो डेसिमल को कैसे ज्ञात करें, तो डेसिमल को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, इसको जो है यहाँ पीछे से करना है, और इसको 1 लिखना है, पीछे से ज्ञात करना है, और पीछे से क्या लिखना है, 1 लिखना है मेरे भाई। क्यों, क्योंकि 1 के पावर 0 लिखेंगे तो कितना, बोले 2 के पावर 0 लिखेंगे तो 0 1 ही आएगा, ऐसे आता। तो 1, इसको क्या लिखेंगे 1, और इसको 2, और 2 के पावर 2 4, और 2 के पावर 3, तो क्या आ जाएगा 8, और 8 दूनी 16, इसी तरह बढ़ते जाएगा। 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अब जोड़ दो, उन जोड़ो, उसको जोड़ो जो 1 हो, उसको जोड़ो जो 1 हो, माने इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, और इसको जोड़ना है, और इसको जोड़ना है। अब जोड़ो मेरे भाई, जोड़ना 16 और 4, सॉरी ये तो जोड़ना ही नहीं है। तो जोड़ते हैं मेरे भाई, तो ये क्या है 24 24 24 24 26 27, 27 27 हो गया, 27 और ये हो गया कितना 27 आणि 80 64, 27 और 64 आणि 27 आणि 80 80 90 91, तो 91 हो गया मेरे भाई। तो 91 क्या हो गया, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। सॉरी यहाँ 10 होगा, क्यों, 91 क्या दर्शाता है, डेसिमल को दर्शाता है, डेसिमल में हम ज्ञात भी कर रहे हैं, तो 91 डेसिमल हो गया, ठीक है। अगर जोड़ने में मिस्टेक हो रही है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई, आप लोग खुद जोड़ जानते हैं, ठीक है। हम लोग तो जल्दी में जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जो अगली पॉइंट हम बात करते हैं मेरे प्यारे भाई, ये आपने समझ गए कि आपको कैसे ज्ञात करना है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एक और एग्जाम्पल इस रूप में लेते हैं। किस रूप में लेते हैं, तो मान लो कि 1 है, 0 1 1, समझ में आ रहा है मेरे भाई, 1 1 फिर 0 1, ठीक है। अब हल्का ही लेते हैं मेरे, 2 हो गया, हमको ज्ञात क्या करना है सर, तो हमको डेसिमल ज्ञात करना। 1 के आगे इसको छोड़ो मेरे भाई, यहाँ से पीछे से स्टार्ट, जब भी करेंगे पीछे से स्टार्ट करेंगे, तो क्या हो 1 2
4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। हमें उन पार्टी को जोड़ना जो 1 है, तो 1 इसको जोड़नी है, इसको जोड़नी है और इसको जोड़नी है। बताओ मेरे भाई कि 32 और 8 40, 40 44, 44 और 1 45, यहाँ पर 45 हो जाएगा। यही हमारी क्या है, आंसर है। तो आपने देखा मेरे भाई कि हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए शॉर्ट तरीका हम कैसे अपनाएं। ठीक है, तो शॉर्ट तरीका इस रूप में अपनाएं। चलो आगे जो हम बात करते हैं बाइनरी तो हम बात कर लें, लेकिन डेसिमल की हम बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो यहाँ क्या लिख देंगे, डेसिमल नंबर फॉर डेसिमल नंबर। ठीक है, तो डेसिमल नंबर की हम बात कर लेते हैं एक बार। तो डेसिमल नंबर में क्या होती है मेरे भाई, देखो डेसिमल नंबर को सबसे पहले ये रिप्रेजेंटेशन तुम जानो कि रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। तो 70 क्या है, 0 से 9 तक, ये से क्या है, तो ये क्या हो गया 10, तो ये डेसिमल हो गया। अब जो हमको ज्ञात करनी है क्या, तो क्या दर्शाता है, बाइनरी को दर्शाता है। क्या दर्शाता है मेरे भाई, बाइनरी को दर्शाता है। ठीक है, तो बाइनरी को देखो, इस बाइनरी को दर्शाता। अब इसको हम जो शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं, एक प्रकार के ट्रिक जानो तो ट्रिक ले लो, तुम कहो कि सर हाँ आप ट्रिक की बात करते हैं, ट्रिक ले लो। और जब भी करेंगे हम इसको तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256। आप ऐसे माने चलते जाएंगे, ऐसे आप इधर चलते जाएंगे इस रूप में। ठीक है मेरे भाई, तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे साथियों, क्या करनी है कि जैसे 1 हो गया मेरे प्यारे भाई, तो ये 70 हो गया। 70 को हम ले लेते हैं जैसे कि 10 है, ये 10 का आने का मतलब डेसिमल है ये। ठीक है, 2 यहाँ लिख देते हैं, माने बाइनरी नंबर माने ज्ञात करना है। तो मेरे भाई ये समझो कि 70 के बराबर या तो दे से, लेकिन 70 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 70 के छोटा हो सकते हैं, नीचे हो सकते हैं, 70 के बराबर हो सकते हैं, लेकिन 70 के आगे नहीं हो सकते हैं, 70 के ऊपर की ओर नहीं हो सकते। कहने के मतलब है कि 70 से 71 नहीं होना चाहिए, 72 नहीं होना, लेकिन 70 से 69, 68, 65 इस रूप में होना चाहिए मेरे भाई। ठीक, तो ये कहने का मतलब। चलो हम स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 1 2 4 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यहाँ आ गया। चलो अब इसके आगे हम बढ़ ही नहीं सकते, आगे बढ़ते तो 128 आ जाए, जो कि हम अब केपेबल नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। 128 तक नहीं। अब बताओ कि ये 64 तो मेरा 64 हो ही गया। अब इसमें क्या जोड़ें कि हमको 70 आ जाए, इसमें क्या जोड़ें कि 70 आ जाए। तो देखो मैंने 64 तो जोड़ दिया, अब 64 और 2 4 जोड़ देते हैं तो 68 हो जाते हैं, और 2 जोड़ देते हैं तो 70 हो जाते हैं प्यारे भाई। तो कुछ नहीं करनी है, ये है तो जो टिक मारा है, ठीक है, जो 70 को अपने और कैपेबल कर लिया है उसको हम 1 लिखेंगे। देखो 64, तो 64 को 1 लिख लिया। अब इसमें कुछ नहीं जोड़े हैं तो 0, 16 में कुछ नहीं जोड़े, 0 0, इसको भी 0 लिख देंगे। और इसमें जोड़े हैं तो 1, और इसमें जोड़े हैं तो 1, और इसको नहीं जोड़े हैं तो 0। इस रूप को हम लिखेंगे और 2 से 2 करेंगे, माने बाइनरी नंबर को ये जानता है, इस रूप में ये जानता है। ये शॉर्ट तरीका हो गया। एक और बता देते हैं मेरे प्यारे भाई, तो एक और बता देते हैं, जैसे कि 140 हो गया। ठीक है, 140 हो गया। चलो 140 हो गया, हमको क्या, एक डेसिमल है और ये बाइनरी नंबर है। ठीक है, हमको ज्ञात करनी है मेरे भाई, तो 1 से स्टार्ट लिखते हैं। क्या कहते हैं 1, चलो 1 हो गया, ये 1 हो गया। 1 1 2 4 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 164, 64 दूनी 128, ये हुआ मेरे प्यारे भाई। तो 128 तो यही हो गया, 128 देखेंगे तो यही हो गया। 128 में क्या जोड़ते हैं, तो 128 में अगर हम 16 को जोड़ते हैं तो 128 और 16 कितना हो गया, तो 128 माने 30, 130, 30 और 30, 130 और 14 यानी 144, सॉरी। ठीक है, तो कितना, ये कुछ गलत दिखाई दे रहा मेरे भाई। तो 128 है, तो 128 में हम क्या क्या जोड़े, तो 8 को जोड़िए, आप 8 को जोड़िए तो कितना हो जाता है,
तो 8 को जो 128 में 8 को जोड़ेंगे तो 36, 136, 136 को, हाँ तो ये मानी इसको जोड़ना और इसको जोड़ देना, ठीक है। और जिसको जिसको आप मानी जोड़ दिए आप उसको 1 लिखो, 1, ये 0 0, ये भी 0 होगा, ठीक है, 0 3 0, इसको 1 1 0 0, इस रूप में आपका आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। तो इस रूप में आपका आंसर होगा। तो आपने समझ गया मेरे भाई कि आपको इस किस रूप में लिखना है, कैसे लिखना है। चलो तो ये भी समझ में आ गया। चलो आगे अब जो पॉइंट की हम बात करते हो क्या करते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है मेरे भाई, इसको आप जानना तो जानो, नहीं तो बड़ा मेथड से आप लॉन्ग मेथड से बताओ, जैसे इसी मेथड से ये शॉर्ट मेथड हो गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अब जैसे में हम ले लेते हैं 50, ठीक है, ये 50 हो गया कि नहीं मेरे भाई। चलो 50 को हम किस रूप में लिखते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 1, ठीक है, 1 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64, क्या ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते, 32 है मेरे भैया, 32 है। अब 32 को हम 16 जोड़ते हैं, मान लो 32 को हम 16 32 और 8 40 होगी। चलो ये तो ये 40 होगी। अब 40 को हमको 10 प्राप्त करना है, तो 40 को हम 10 कैसे प्राप्त करेंगे, क्या बताओ कि इससे प्राप्त करते हैं क्या, नहीं प्राप्त करेंगे, इससे प्राप्त करेंगे क्या, इससे चलो इसको जोड़ देते हैं, तो इसको जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है 44 44 46 यानी 47, ये तो होगा ही नहीं मेरे भाई। इसका मतलब ये हम 16 को हमको लेना है, समझा, इसको 16 को लेना है। 16 को कैसे लेंगे, क्योंकि यहाँ तो हो ही नहीं रहा, तो चलो 16 को ले लिए, तो माने 32 और 16 कितना हो गया 48, 32 और 16 32 और 16 32 16 कितना हो गया 48, ठीक है। 48 और 2 जोड़ देंगे तो माने ये कैपेबल है 50 के लिए, तो इसको 1 1 0 0 1 और 0, इसका क्या हो गया, यही आंसर मेरा हो गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है। उसी प्रकार हम 40 को ले लेते हैं, 40 को ले लेते हैं, ये क्या है डेसिमल, हमको ज्ञात क्या करना बाइनरी में, ठीक है। ये 40 ले लेते हैं, हमको क्या ज्ञात क्या करना है बाइनरी को। चलो 40 को, तो 1 2 4 8, ठीक है, 8 दूनी 16 16 दूनी 32, अब ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं। चलो इसके लिए 16 तक 32 तक लेकिन क्या 16 के क्या इसके लिए सेटिस्फाइड है, तो सेटिस्फाइड अगर ये करेंगे तो 48 हो जाता है, नो सेटिस्फाइड। अगर 8 करते हैं तो 8 देखते हैं तो सर 8 तो हो जाता है, लेकिन 8 तो हो जाएगा 40 हो जाता है, लेकिन क्या सर इसको 8 को छोड़ देते हैं हमें कुछ क्षणों के लिए, तो अगर 32 और 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 4 36 36 8 से 39, मानिए ये सब केपेबल है ही नहीं सर, तो इसको हम क्यों ना काट देते हैं, यानी 0 के बराबर, यानी ये और ये केपेबल है, तो ये क्या लिख देते हैं 1 0 1 और 0 0 1, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया मेरे प्यारे भाई। तो आज तक की वीडियो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो नेक्स्ट टाइम के लिए, और अगली वीडियो कल हम स्टार्ट करेंगे और बेहतर रूप से स्टार्ट करेंगे, और जो मैं कल बताऊंगा वो ऑक्टल बताएंगे, क्या बताएंगे, ऑक्टल बताएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो कल ऑक्टल नंबर बताएंगे कि ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट कैसे करते हैं डेसिमल नंबर में, ठीक है, या डेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हम बताएंगे। तो थैंक यू मेरे साथियों।